हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो में हमने 10th मिनट के ऑसिलेशंस के अंदर पीरियडिक मोशन और उसके एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। कुछ क्वेश्चन दिए थे, आई होप आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अदरवाइज आप डाउट सेंड कर सकते हैं। आई विल सॉल्व इट, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, यू कैन प्लेस इट एट हियर। तो बच्चों, आपने लास्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे थे पीरियडिक मोशन में क्लॉक में हमारे पास 3 नीडल्स होती हैं। वन इज द आवर्स, सेकंड इज द मिनट एंड थर्ड इज द सेकंड। आवर्स, मिनट एंड सेकंड। मान लीजिए यहाँ पे हम घंटे वाली सुई लेते हैं, तो घंटे वाली जो सुई होती है जिसको आवर्स सेट कहते हैं, इट विल कंप्लीट देयर रेवोल्यूशन इन 12 आवर्स। 12 घंटे में अपना एक कंप्लीट चक्कर पूरा कर देती है। जिसका जो टाइम पीरियड यानी मोशन ऑफ द पीरियड है वो है आपका 12 आवर। ऐसे बच्चों आपने अगर देखा तो मिनट हैंड हम इस पे दिखाते हैं। तो मिनट हैंड जो नीडल्स है इट विल कंप्लीट देयर रेवोल्यूशन इन 1 आवर। एक घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। यानी अगर आपका टाइम पीरियड देखें तो मिनट हैंड का कितना पड़ता है आपका 1 आवर्स। ऐसे आपका सेकंड जो आपकी नीडल है, सेकंड हैंड जो नीडल है वो कंप्लीट करती है अपना रेवोल्यूशन 1 मिनट में। तो इसका जो पीरियड ऑफ मोशन है वो कितना है आपका 1 मिनट। ऐसे ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट मून है, इट विल कंप्लीट द रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ about 27.3 days, right? So this is about the periodic motion. Now some terms which related to define the periodic motion. Periodic motion को define करने के लिए हमें कुछ term की जरूरत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम बताएंगे कि we will have take the one example जो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं बेसिकली। और यहाँ पे एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। सपोज दिस इज योर सिंपल पेंडुलम। वी हैव 3 एग्जाम्पल विच यू कैन परफॉर्म एट योर होम साइट। ये आपका सिंपल पेंडुलम है। इसमें मैं 3 टर्म डिफाइन करूंगा। दिस इज नेसेसरी टू डिफाइन द ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका टाइम पीरियड। It is the least interval. It is the least interval of periodic motion in which the body repeat itself, यानी अपनी पोजीशन को दोबारा रिपीट कर दे, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये एग्जांपल आपको बता रहे हैं। अगर दिस इज द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, यू कैन परफॉर्म एट द लेबोरेटरी साइड एज वेल एज योर हाउस साइड। आप इसको घर पे परफॉर्म कर सकते हो। सिंपल एक्सपेरिमेंट है। आप एक थ्रेड लीजिए, आप कोई भी बोर्ड जिसको हम लेबोरेटरी में बॉब कहते हैं, यहाँ पे आप उसको ट्राई कर लीजिए इसके साथ एंड फ्रीली आप इसको छोड़ दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। नाउ इट विल लाइज एट दिस पोजीशन। दिस इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन। क्या कहेंगे बच्चों इसको? मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इसके बाद आप यू विल टेक सम डिस्टेंस। मान लीजिए आपने यहाँ तक ले लिया। दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन के आइदर साइड, लेफ्ट और राइट, दे आर इक्वल डिस्टेंट। सपोज ये भी हमारी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। अब बच्चों आपने क्या करना है? आपने टाइम पीरियड भी डिफाइन करना है, आपने इसकी फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन करनी है। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दे आर कॉलेटेड टू ईच अदर हियर। कि वो फ्रीक्वेंसी को ही, गिवन फ्रीक्वेंसी को ही 2 पाई कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी? 2 पाई न्यू। Here nu define the
frequency and time period defined by letter capital T. Clear? Next हमारा इसमें आता है displacement. This is important terms in oscillation. ये important term है जो आप किसी एग्जाम्पल से मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ. अब आप प्रैक्टिकली देखिए थोड़ा सा इसमें इन चारों फैक्टर को we will express in this part in experimentally. अब आप देखिए यहाँ से मैं अगर इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, this is called as extreme position. एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाता हूँ तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आता है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन. अब बेटा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जैसे ये बॉडी यहाँ से ये बॉब जो है आपका यहाँ से ऑसिलेट करेगा यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी जीरो, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट के ऊपर है. अगर मैक्सिमम हाइट के ऊपर है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ऑफ v क्या हो जाएगा जीरो. अगर v जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जीरो. अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ देता हूँ तो वापस कहाँ आएगा यहाँ पे. कौन लाएगा इसको, रेस्टोरिंग फोर्स. यानी आपके हर ऑसिलेशन के अंदर देयर इज सम रेस्टोरिंग फोर्स. अब मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा जो आप घर पे चेक कर सकते हैं इसी चैप्टर को, यानी यू कैन परफॉर्म एट योर हाउस साइट. तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल पेंडुलम. और ये आपका यहाँ पर दो तरह के डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है. बताएंगे आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. इट इज द आइडल डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन. आपकी मीन पोजीशन से लेफ्ट और राइट में जो एक्सट्रीम तक जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. यानी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द आइडल डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन. राइट, ये पोजीशन के रूप में भी हो सकता है, आपके प्रेशर के रूप में भी हो सकता है, और आपके पास जो है और भी एग्जांपल है हमारे पास. स्प्रिंग के एग्जांपल देंगे हम. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका है लोडेड स्प्रिंग. लोडेड स्प्रिंग यू नो स्प्रिंग में क्या होता है इलास्टिक होती है, तो इट मींस स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी इज द रेस्टोरिंग फोर्स. इवन वन मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन बिटवीन क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ द रेस्टोरिंग फोर्स इज द सिंपल पेंडुलम. तो इसमें रेस्टोरिंग फोर्स कौन है, ग्रेविटी. ग्रेविटी इज द रेस्टोरिंग फोर्स. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ग्रेविटी इंपॉर्टेंट, यानी यहाँ पे ग्रेविटी वापस लेके आती है. रेस्टोरिंग मींस वापस लेके आती है, रेस्टोर करती है. रेस्टोर मींस इसको इनिशियल पोजीशन पे लेके आती है. अब यहाँ पे आप चेक करेंगे कि ये हमारे पास स्प्रिंग है और स्प्रिंग के अंदर आप जैसे इसको यहाँ पे ये कोई भी आपने लोड लिया और इसको आपने सपोज यहाँ से आपने इसको वेट को लोड को हैंग कर दिया. अब आप देखना कि इसमें जैसे इसको मैं ऊपर करता हूँ, इट मींस अगर मैं यहाँ से लोड को रिमूव करता हूँ तो ये स्प्रिंग कहाँ जाता है ऊपर की तरफ. देखिए इसमें सस्पेंशन यहाँ से जैसे इसको पुल करेंगे, अगर मैं इसको फ्रीली सस्पेंड कर दूंगा इट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. इट विल मूव इन द डाउनवर्ड. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज आल्सो मूव अबाउट द मीन पोजीशन टू एंड फ्रो मोशन. यानी ये आपका अगेन डिस्प्लेसमेंट है. और यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स आपकी क्या है, इलास्टिसिटी इज द रेस्टोरिंग फोर्स. Another simple example. This is the example you can perform at your home site. Another example, suppose this is the water glass. आपने ग्लास में पानी लिया, कोई भी आप कॉर्क लें सिंपली और इसके अंदर फ्लोट कराएं. ओके, दिस इज द फ्लोटिंग कंडीशन, क्योंकि आपको पता है कॉर्क की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या है कम है, और कम है तो जो है एक किस्म से क्या करेगी फ्लोट करेगी, फ्लोटिंग कंडीशन को फॉलो करेगी. अब बेटा इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट देयर इज अनदर टाइप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज हियर. देखिए स्प्रिंग के अंदर क्या था डिस्प्लेसमेंट, वेट को हमने सस्पेंड किया तो इट विल मूव इन लोअर एंड अपर डायरेक्शन, मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पे आपका पोजीशन है डेविएशन. इट मींस डिस्प्लेसमेंट आल्सो कॉल्ड एज डेविएशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. दिस इज न्यू थिंग्स. डेविएशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को भी हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं. इट मे बी इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन. पोजीशन का एग्जांपल आपका ये है, स्प्रिंग के अंदर भी आपका पोजीशन नीचे सस्पेंड हो रहा है. अब आपका वाटर का देखिए, हियर वी आर शोइंग द प्रेशर डेविएशन. प्रेशर का
जो है एक किस्म से डेविएशन दिखा रहे हैं, चेंज दिखा रहे हैं। कैसे? हियर वी विल अप्लाई द फोर्स इन दिस प्रेशर पे अप्लाई, नीचे आप लगाएंगे, इसको मैंने छोड़ दिया कोर को, देखिए आप सिंपली, और जैसे मैंने इसको छोड़ दिया इट विल व्हेन वी विल रिमूव दिस फोर्स अल्टीमेटली आप देखिए मेरे बिल्कुल अंगूठे के साथ आ रहा है, बिकॉज द बॉयवेंट फोर्स जो आपका लिक्विड का प्रेशर है वो क्या करेगा, इसको वापस भेज देगा। तो दिस इज द बॉयवेंट फोर्स, प्रेशर का डेविएशन है, प्रेशर इज द डिस्प्लेसमेंट हियर। तो ये आपका एग्जांपल है जो आप कर सकते हैं घर पे। तो दीज आर द 3 एग्जांपल व्हिच शोइंग द डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज आइदर डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसी को हम आगे डिफाइन करेंगे कि हियर दिस एग्जांपल व्हाट डू बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ द ऑसिलेशन completed by the body per second, number of the oscillation completed by the body per second। यानी यहाँ पे हम दिखाएंगे कि न्यू जो है वो आपका 1/टाइम होगा, राइट। साइकिल पर सेकंड, ऑसिलेशन पर सेकंड, periodic motion complete per second, all these definition define the frequency, and this frequency is again multiplied by the constant factor 2 pi nu. This is called as angular frequency. So this means these 3 things, time period, frequency and displacement, this is the essential part of your periodic motion। अब बच्चों आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं जो हमारी इसी से कोरिलेटेड है, इसी से जो है आगे इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक ऑसिलेटर और नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो अब आप इसमें डिफाइन करेंगे। सबसे पहले first what do you by oscillatory motion? Oscillatory motion, oscillatory motion means the motion of the body, the motion of the body repeat about the mean position, about the mean position as कैसे होगा, to and fro, back and forth, backward and forward। राइट। अब आप तीनों एग्जांपल जो मैंने लिखे हैं, मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट द मीन पोजीशन, कैसे हो आपका टू एंड फ्रो। बच्चों ये आपका मोशन क्या है, टू एंड फ्रो। फ्रो मींस आगे और पीछे, ऐसे हम इसको बोलते हैं बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे। थर्ड हमारा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो दिस simple pendulum again the example of the oscillatory motion. All periodic motion are oscillatory, but all periodic motion are simple harmonic motion। हम डिफाइन करेंगे इसको कि कैसे आपका oscillatory motion होता है, but there is a little difference between oscillatory and vibratory motion। इसी के अंदर आपको vibratory motion डालना है। So in the oscillatory motion there is a fixed amplitude एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी, यानी कांस्टेंट आपका एम्पलीट्यूड होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो बच्चों आपने अभी देखा था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि नंबर ऑफ द साइकिल जो पर सेकंड है वो क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी, और आपका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होना चाहिए। व्हाट मीन बाय कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, तो यही तो आपका एम्पलीट्यूड है जो आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। इट मींस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होने के बाद क्या हो जाएगा आपका ऑसिलेटरी मोशन। What do you by vibratory motion? Again the same definition, but there is a little difference between the
oscillatory and vibratory motion. So what do you mean by vibratory motion? Vibratory motion are those motion which is again the follow to and fro, back and forth, backward and forward motion, but their frequency is much high, means as compared to oscillatory motion. अगर बच्चों एग्जांपल इसका दें, दोनों ही एग्जांपल में इससे डिफाइन कर सकता हूँ। ये फिर मेरा बेसिक जो है सिंपल पेंडुलम जो है एक्सप्लेन कर देगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। अगर मान लीजिए मैं इसको धीरे-धीरे वाइब्रेट इसको ऑसिलेट करा रहा हूँ यहाँ से मीन पोजीशन से, दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर ऑसिलेटरी मोशन। अगर इसी को मैं हाई स्पीड से, ये स्पीड देखिए आप, नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर वाइब्रेटरी मोशन। जैसे एग्जांपल आप देखते हो बेटा, आपके पास जो फोन है, जो आपके पास फोन है उसके अंदर आप वाइब्रेशन मोड, यू आर वेल फेमिलियर अबाउट इट। वाइब्रेशन जो मोड होता है उसमें क्या होता है, जो वाइब्रेशंस होते हैं मींस जो ऑसिलेशन होते हैं वो हाई स्पीड से होते हैं, मींस वहां पे आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन मोशन में क्या होती है, कम। दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हियर, नेक्स्ट पार्ट